हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन फीटल डिस्ट्रेस। फर्स्टली इंट्रोडक्शन लिखते हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ लगी है, इसके अलावा कब से कब तक लगी है उस डेट को लिखते हैं, सुपरवाइज़र का नाम एंड आप किस पेशेंट को सेलेक्ट कर रही हैं एनसीपी के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको इंट्रोडक्शन में लिखने होते हैं। नेक्स्ट हम पेशेंट हिस्ट्री लेंगे जिसमें पेशेंट की प्रोफाइल डेटा लिखेंगे जिसमें आता है नेम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, वार्ड का नाम जिसमें पेशेंट एडमिट है, डेट ऑफ एडमिशन एंड एड्रेस। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में लिखेंगे एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ग्रेविडा कौन सी है, ऑब्स्टेट्रिक स्कोर क्या है एंड मोड ऑफ डिलीवरी क्या है। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे जिसमें एजुकेशन, एनुअल आउटकम क्या है, टाइप ऑफ हाउस, ऑक्यूपेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन देखते हैं प्रॉपर है कि नहीं। ये सारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में लिखते हैं। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं कि फैमिली टाइप ऑफ फैमिली जॉइंट है या न्यूक्लियर, कितने मेंबर हैं एंड कोई फैमिली में इलनेस तो नहीं है। देन फैमिली ट्री बनाते हैं, उसके साथ साथ की पॉइंट्स लिखते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में हम बावेल, ब्लैडर, हैबिट्स देखते हैं एंड स्लीप, कोई एडिक्शन तो नहीं है पेशेंट को। डाइटरी हिस्ट्री में हम डाइट देखते हैं, मिक्स्ड है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, नंबर ऑफ मील्स कितने टाइम्स लेता है, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ फैमिली देखेंगे, सैनिटेशन मेंटेन है या नहीं, एडिक्वेट फैसिलिटी है या नहीं, एरिया कौन सी है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड में देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटरी डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। मैरिटल हिस्ट्री में देखेंगे एज ऑफ मैरिज, टाइप ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप कैसा है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में देखेंगे एज ऑफ मिनार्क, कब पीरियड्स आया एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसा है, 3-4 दिन है या नहीं होता है। इसके अलावा पेन होता है माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर। इसके अलावा पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखेंगे, देन प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ये नोट डाउन करेंगे। चीफ कंप्लेन में देखेंगे कि पेशेंट को फीटल मोमेंट रिड्यूस फील हो रहा है। इसके अलावा वाइटल स्टेबल है या नहीं और एफएचआर कितना है। नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाइटल साइंस लेते हैं जिसमें टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन देखते हैं एंड ब्लड प्रेशर। जनरल अपीयरेंस, पेन और नरिशमेंट देखते हैं मॉडरेट है या माइल्ड है, या बॉडी बिल्ड देखते हैं एवरेज है या मॉडरेट। एक्टिविटी देखते हैं एंसियस लिथार्जी है कि नहीं। हेल्थ देखते हैं, देन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लेते हैं जिसमें हाइट, वेट पेशेंट का देखेंगे, पोस्चर में बॉडी कर्व एंड मूवमेंट। नेक्स्ट मेंटल स्टेटस में देखेंगे कॉन्शियसनेस एंड लुक्स। स्किन कंडीशन में हम देखते हैं कलर, टेक्सचर, पिगमेंटेशन। नेक्स्ट हम हेड टू फुट एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हेड और फेस में कोई एबनॉर्मेलिटीज आती है तो उसे नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट आई का एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें आई लैसेज, आईब्रो, कंजक्टिवा के बारे में लिखेंगे। ईयर्स में एक्सटर्नल ईयर्स एंड हियरिंग देखेंगे, नोज में एक्सटर्नल ईयर्स, नॉस्ट्रिल्स, माउथ में गम्स, लिप्स, टंग्स कोटेड है या नहीं, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है लाइक जिंजिवाइटिस। नेक में लिम्फ नोड देखते हैं पल्पेबल है या नहीं, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज है या नॉर्मल है, ब्रेस्ट में साइज, शेप, निपल्स एंड कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट है या नहीं। इसके अलावा इंट्रानेटल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें एब्डोमेन का इंस्पेक्शन फर्स्टली करते हैं, साइज, शेप, अम्बिलिकस एंड लिनिया नेग्रा स्ट्राई ग्रेविडेनम प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट पल्पेशन करेंगे इसमें एब्डोमिनल गर्थ, फंडल हाइट, फंडल पल्पेशन करेंगे, लेटरल पल्पेशन पोजीशन देखेंगे। इसके अलावा यूटेरस की साइज एंड शेप देखेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन में डिस्चार्ज,
क्लियर है या नहीं, म्यूकेनियम स्टेंड है, सो देखेंगे प्रेजेंट है या नहीं। इंटरनेटल अटेंडेंस देखते हैं जिसमें डेट, वेट, पल्स, बीपी, FHR, हाइट ऑफ फंडस, एडिमा प्रेजेंट है या नहीं, लैब एंड स्टूल रिपोर्ट्स डन है या नहीं, अटेंडेंस एडवाइस क्या है, एंटीनेटल एडवाइस। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन देखेंगे जिसमें हीमोग्लोबिन, VDRL, HIV, यूरिन में यूरिन शुगर, एल्बुमिन लेवल देखते हैं प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट मेडिकेशन देखेंगे, नेम ऑफ ड्रग, कौन कौन सा ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, डोज, फ्रीक्वेंसी क्या है, रूट क्या है, एक्शन क्या है, इंडिकेशन एंड देयर साइड इफेक्ट। नर्सिंग डायग्नोसिस पे आएंगे। फर्स्टली है अल्टर्ड फीटल परफ्यूजन रिलेटेड टू यूटेरोप्लेसेंटल insufficiency as evidenced by abnormal fetal heart rate pattern. Second nursing diagnosis है anxiety related to fetal health status and emergency intervention as evidenced by patients feel restlessness. Third है impaired gas exchange related to decreased oxygenation during labor. Fourth है risk for maternal fluid volume deficit related to increased oxygenation during labor. Fifth है knowledge deficit related to condition and treatment plan and procedure. नेक्स्ट NCP बनाएंगे जिसमें फर्स्टली असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन लिखते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं, पेशेंट क्या कह रही है, एंड देन ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस अपना लिखते हैं। देन गोल, प्लानिंग में फर्स्टली हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे एवरी 15 to 30 मिनट में। लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं टू इम्प्रूव प्लेसेंटल परफ्यूजन। इमरजेंसी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड एजुकेट करेंगे फीटल डिस्ट्रेस के बारे में मदर को। नाउ इवेल्युएशन में क्या होता है, आफ्टर नर्सिंग केयर प्लान इंटरवेंशन के बाद FHR जो होता है स्टेबलाइज हो गया है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है देन अगेन इंटरवेंशन परफॉर्म करेंगे। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है एंजाइटी रिलेटेड टू फीटल हेल्थ स्टेटस एंड इमरजेंसी इंटरवेंशन एज एविडेंस बाय फीटल पेशेंट फील्स रेस्टलेसनेस। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। गोल्स, प्लानिंग में सबसे पहले जनरल कंडीशन पेशेंट की असेस करते हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी इंटरवेंशन के लिए पेशेंट को तैयार करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई अगर नीडेड है तो देते हैं। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन, बेबी कंडीशन के बारे में एजुकेट करेंगे एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट इवैल्यूएशन देखेंगे कि फीटल हार्ट रेट जो कंडीशन है, फीटल की कंडीशन, एंजाइटी रिड्यूस हुई है या नहीं, और फीटल कंडीशन इम्प्रूव हुई है या नहीं। थर्ड डायग्नोसिस है रिस्क फॉर मैटरनल फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन ड्यूरिंग लेबर। सब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे। नेक्स्ट क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा। गोल्स, प्लानिंग क्या है, सबसे पहले हम जनरल कंडीशन को एसेस करते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन अगर नीड है तो एडमिनिस्टर करेंगे एंड IV थेरेपी एडमिनिस्टर करेंगे। फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इवैल्यूएशन में देखेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिट है वो मेंटेन हुआ कि नहीं। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड विजिट्स के बारे में बताएंगे उसको। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी लिखेंगे।